दोस्तों, मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है शहजादी बानो की, जो अपनी सुंदरता के घमंड में चूर थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उसके शाही रवैये के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। जब वह सवारी के लिए निकलती तो मानो पूरा शहर सहम जाता। लोग अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार पर्दे गिरा देते और राहगीर गली कूचों में छुप जाते। अगर कोई गलती से उसके रास्ते में रह जाता तो उसके लिए कड़ा शाही फरमान था कि तुरंत औंधे मुंह लेट जाए, और जो ये हुक्म न मानता उसकी आंखों में तब तक गर्म सरिया डालने का रूह खंपा देने वाला कानून था। सोचो दोस्तों, क्या ऐसा कानून किसी इंसान के लिए सही हो सका है? तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन शहजादी बानो अपने ढेर सारे अंगरक्षकों के साथ बाजार से गुजर रही थी। उसी समय एक बूढ़ा मछुआरा बाजार के दूसरे रास्ते से आ पहुंचा। वह बेचारा अपनी मछलियों से भरी टोकरी सिर पर उठाए चल रहा था। जब उसने शहजादी के काफिले को अपनी ओर आते देखा तो उसे छुपने का भी समय नहीं मिला। अब सोचो दोस्तों, उसकी टोकरी में मछलियां थीं और अगर वह टोकरी गिरा देता तो सारी मछलियां मर जाती। मजबूर होकर वह खड़ा रहा और शहजादी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंड में डूबी शहजादी ने उसे देकर आदेश दिया, इस बेशर्म को पकड़ लो और शाही फरमान के अनुसार इसकी आंखों में तब तक सरिया डाल दो। अब सुनो दोस्तों, वह बेचारा बूढ़ा कांपते हुए माफी मांगने लगा। वह बार बार कह रहा था, ए शहजादी, मुझ गरीब मछुआरे की उम्र का लिहाज करो और मुझ पर रहम करो। लेकिन शहजादी के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने सिपाहियों को कहा, इसकी आंखें फोड़ दो। इतने में बाजार में एक नवयुवक ने यह सब देखा। वह चुपचाप बूढ़े की मछलियां इकट्ठा कर उसके टोकरे में डालने लगा। सिपाही उस युवक को भी धमकाने लगे, लेकिन दोस्तों, उस युवक ने ठान लिया कि वह इस घमंडी शहजादी को सबक सिखाएगा। अब कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। वह युवक शहजादी के महल की सुरक्षा और उसकी आदतों के बारे में जानकारी जुटाने लगा। सोचो दोस्तों, इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत और इरादे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। एक रात शहजादी ने अचानक पहरेदारों को अपने कमरे से बाहर रहने का हुक्म दिया। बस इसी मौके की तलाश में वह युवक महल में घुसा। उसने शहजादी के कमरे में कदम रखा और वहां रखे एक चमकते लाल पत्थर को देखा। वह पत्थर इतना कीमती था कि उसकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। दोस्तों, अब सोचो उस युवक ने क्या किया होगा। उसने चुपचाप वह लाल पत्थर उठाया और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। शहजादी की नींद खुली तो उसने देखा कि कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। घबराकर उसने आवाज लगाई और महल के सारे नौकर चाकर दौड़ते हुए आ गए। अब सोचो क्या हुआ होगा। बादशाह और मल्लिका भी दौड़े चले आए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपसे कोई कहानी मिस न हो। पार्ट 2 जल्द ही लेकर आ रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।